गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग एक्सरसाइज 16A लेसन पढ़ रहे थे। 16A में 1 से लेकर के 18 तक हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, बुक पर ध्यान दीजिए। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हो गया, यानी सर्कल का रेडियस है आपका 10.5 सेंटीमीटर। द माइनर आर्क, इस पर कोई एक आर्क है, मान लीजिए एक ये ए बी, इसका नाम दे दो ए बी। ये ए बी कोई आर्क है, ठीक है। ए बी क्या है, आर्क है। तो लेट लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। मान लीजिए कि जो माइनर आर्क है इसका लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में आपका मेंशन है कि माइनर आर्क इज 1/5 ऑफ द मेजर आर्क। माइनर आर्क क्या है, मेजर आर्क का, यानी ये जो बड़ा वाला आर्क है इसका 1/5 है, माने 5वां हिस्सा है। यानी माइनर आर्क क्या है, ये 5वां हिस्सा है। इसका मतलब कि मेजर आर्क क्या हो जाएगा, मेजर आर्क इज इक्वल टू 5x। समझ में आ गया। माइनर आर्क को हमने x माना तो मेजर आर्क कितना हो गया, 5x हो गया। अब देखिए ये माइनर आर्क है और ये आपका क्या है, मेजर आर्क है। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क को ऐड कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, सरकमफेरेंस बन जाएगा, बन जाएगा ना। सो x प्लस 5x इज इक्वल टू 2πr। x और 5x को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr। वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी 6x इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 10.5 सेंटीमीटर। 7 1 जा 7, 7 5 35, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 22 इंटू 1.5, पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे 10 हो जाएगा। आई हो जाएगा आपको क्या 6। 5 से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 से 3 2 जा 6, 2 2 कैंसिल हो गया, 2 से 11 बार में कट गया, यानी इज इक्वल टू 11। x क्या हो गया आपका 11, यानी x का वैल्यू क्या आ गया आपका 11 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकल गया क्या 11 सेंटीमीटर। अब आइए इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे 19 में ही। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, ध्यान दो, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है कोरस्पॉन्डिंग टू मेजर आर्क। किसके द्वारा, मेजर आर्क के द्वारा जो बन रहा है। चलिए सेंटर है, ये सेक्टर बन गया। तो ये जो सेक्टर बना ये किसके द्वारा बना, ये माइनर आर्क के द्वारा बना। और ये जो सेक्टर बना यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये किसके द्वारा बना, मेजर आर्क के द्वारा बना, इसके द्वारा बना, ठीक है। तो हमको एरिया किसका निकालना है, मेजर आर्क का। किसका निकालना एरिया है, मेजर आर्क का एरिया आपको फाइंड करना है। आई समझ में बात। चलिए तो x का वैल्यू आ गया, यानी लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 11 इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। अब देखिए मेजर आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 2πr इज इक्वल टू 55, θ/360 2πr, यही है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। तो θ/360 2πr इज इक्वल टू क्या हो गया 15 आ गया।
अब इसको यहीं छोड़ देते हैं। आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी ये जो सेक्टर बन रहा है इसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखिए इसी के पैटर्न पर इसको चेंज करना है, इसी के पैटर्न में इसको हमें चेंज कर देना है। तो इसको यदि हम 2 को हटाकर इधर ला दें, एक स्टेप यहाँ बढ़ा देते हैं, देखिए थीटा बाई 360 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 55/2 होगा। थीटा बाई 360 पाई आर इज इक्वल टू हट गया है से 55/2 हुआ कि नहीं होगा। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, इस वैल्यू पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। थीटा बाई 360 पाई आर इज इक्वल टू 55/2, हमको यही एरिया निकालना है, इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा बाई 360 पाई आर इंटू आर लिखा जा सकता है कि नहीं, इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू तो थीटा बाई 360 पाई आर का वैल्यू आपको मालूम है पहले से, कितना निकाले हैं, तो 55/2 आप वैल्यू निकाल चुके हैं। तो इसके बदले में हमने क्या लिख दिया, 55/2 इंटू रेडियस कितना है, तो रेडियस आपका कितना था, 10.5 लिए है ना, रेडियस 10.5 देखिए दिया हुआ है, रेडियस इजिकल टू 10.5, तो यहाँ पुट कर दीजिए 10.5। अब इसी को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके और 2 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो आ जाएगा आपको कितना आएगा, लगभग 28.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ में आ गया बात। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद है आपका के बाद है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या, हम लोग क्या देखना है, 22। जो स्ट्रेटजी है हम लोगों का, दो अल्टरनेट चलते हैं। तो देखिए 22 में क्या है कि ए रोप बाय विच ए काउ इज टेदर्ड इज इंक्रीज्ड बाय 16 मीटर टू 23 मीटर। देखो एक गाय है, ये एक गाय है, खूंटा है, इससे 16 मीटर लंबा, कितना है, 16 to 23 है, पहले 16 मीटर, ये 16 मीटर लॉन्ग रस्सी है, इसमें से गाय बंधा हुआ है। ध्यान दीजिए, ये खूंटा है, इससे 60 मीटर लंबा एक रस्सी है, इससे गाय बंधा हुआ है। तो बताइए गाय कितना चरेगा, तो देखिए गाय कितना चरेगा, इतना एरिया तो चढ़ ही जाएगा, चलेगा ना। अब क्या किया जा रहा है कि ये जो 60 मीटर रस्सी था, अब इसको बढ़ा करके कितना लेके चले गए, अब चलेगा 23 मीटर। अब क्या आ गया, 23 मीटर, तो अब कितना चलेगा, अब देखिए अब इतना चलेगा, ठीक है। ये लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया आपको 23, यहाँ हटा देते हैं। समझ गए, पहले गाय का रस्सी 16 मीटर था तो वो इतने एरिया में घास चरता था, अब यदि 23 कर देंगे तो इतना एरिया में घास चरेगा कि नहीं चरेगा। समझ में बात आ गई। पूछ रहा है हाउ मच एडिशनल ग्राउंड डज इट हैव नाउ ग्रेज, तो कितना ज़्यादा चरेगा, यानी रस्सी को 16 से जब 23 कर देंगे तो गाय कितना ज़्यादा घास चरेगी, तो कितना घास, यही वाला घास फालतू हो जा रहा है, पहले तो ये अंदर वाला चल ही रहा था, रस्सी बढ़ जाने के कारण इतना एरिया जो है ये वाला ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालिएगा, 22 एडिशनल, एरिया ऑफ एडिशनल ग्राउंड, एरिया ऑफ एडिशनल ग्राउंड, एडिशनल ग्राउंड हमने क्या है, रिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एरिया ऑफ एडिशनल ग्राउंड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर,
ये ना फॉर्मूला पढ़े हैं, इज इक्वल टू 22/7, कैपिटल आर बने बड़ा वाला आर 23 है, 23 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7। यहाँ 23 के स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 16 के स्क्वायर का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, और इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर स्क्वायर आंसर। यानी इतने एरिया में, यह एडिशनल एरिया हो गया, इतना एडिशनल एरिया में आपका घास जो है, गाय जो है वह ज़्यादा चरेगा। ठीक है। 22 के बाद है आपका 25। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 25। देखिए 25 में क्या है, तो 25 में 4 काउ, 4 गाय है, और चारों को एक स्क्वायर के कॉर्नर पर बांधा गया है। ध्यान दीजिए, ये एक स्क्वायर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर चारों गाय को बांधा गया है। और ये स्क्वायर जो फील्ड है इसकी लंबाई है 50, सब 50-50 हो जाएगा, चारों साइड 50 हो जाएगा। सच दैट ईच कैन ग्रेज द मैक्सिमम अनशेयर्ड एरिया। अब यहीं पर ध्यान देना है, कैसे बांधा गया है, तो कुछ गाय को इस प्रकार बांधा गया है, सच दैट ईच कैन ग्रेज यानी प्रत्येक गाय चर सकती है, द मैक्सिमम माने मैक्सिमम भाग चरेगा, अनशेयर्ड एरिया मतलब एक गाय दूसरे में नहीं जाना चाहिए, एक गाय जहाँ चरेगा उसके एरिया में दूसरा गाय नहीं आना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम गाय को चरना है, माने इतना ज़्यादा उसको चराइए कि उससे ज़्यादा उसमें क्षमता अब नहीं रहे। तो मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ कि एक गाय के एरिया जहाँ समाप्त होगा दूसरा वहाँ से शुरू हो जाएगा, तभी ना मैक्सिमम होगा। तो इसका मिड, ये पूरा सर्कल, ये एक ये साइड है, इसका हम लोग मिड पॉइंट ले लेते हैं। तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 25, तो 25 को ये चढ़ गया, इधर से 25 ये चढ़ जाएगा, इसका भी फिर 25 होगा, ये आपका ये 25 ये चढ़ गया, और ये भी 25 आपका चढ़ गया। तो मैक्सिमम एरिया चढ़ा कि नहीं चढ़ा। और 25 से यदि 26 कर दीजिएगा तो इसके में घुस जाएगा, या इसको 24 कर दीजिएगा तो बीच में जगह बच जाएगा। ठीक है। यानी यदि हम इसको हाफ हाफ कर देते हैं, एक गाय जहाँ समाप्त होगा दूसरा वहाँ से शुरू हो जाएगा, तो इस प्रकार देखते हैं कि वह मैक्सिमम अनशेयर्ड एरिया को चढ़ जाता है गाय। ईच कैन ग्रेज द मैक्सिमम अनशेयर्ड एरिया। तो ये हमारा फिगर बन, क्यों कैसे फिगर बना समझ में आ गया। मैक्सिमम अनशेयर्ड एरिया यानी मैक्सिमम उसको ग्रेज करना है गाय को। व्हाट एरिया विल बी लेफ्ट अनग्रेज्ड, कितना एरिया बचेगा जो अनग्रेज्ड रहेगा, कितना एरिया जो है अनग्रेज। तो अनग्रेज कौन है, ये वाला बीच का जो भाग है, ये भाग जो बीच वाला है वही ना एरिया अनग्रेज रहेगा। ये जो बीच वाला पार्ट देख रहे हैं दैट इज अनग्रेज्ड एरिया। तो एरिया ऑफ अनग्रेज्ड, अब चलो ये जो ये सब क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर का रेडियस कितना होगा 25, यानी एरिया ऑफ अनग्रेज्ड पार्ट, एरिया ऑफ अनग्रेज्ड पार्ट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपको साइड स्क्वायर होगा, साइड स्क्वायर। ये सब क्या बन रहा है, सब तो 90 का एंगल है यानी क्वाड्रेंट है, तो ये साइड स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट। तो यदि 4 तो क्वाड्रेंट मिल जाएगा तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। 4 क्वाड्रेंट यदि मिल गया, 1/4 1/4 1/4 1/4, चारों क्वाड्रेंट मिलकर क्या बना लेंगे, एक कंप्लीट सर्कल बना लेंगे। तो -πr², ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए साइड कितना लिए हैं आप, तो साइड है आपका 50 × 50 -22/7, रेडियस कितना है 25, तो 25 × 25, ठीक है। अब इसको अपने से मैं मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2500 माइनस 22 × 625/7।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 2500 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी एरिया ऑफ अनग्रेज्ड पार्ट निकल गया आपका। बहुत ईजी है। चलिए 25 के बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25 हो गया ना, तो 28। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 28। तो 28 में देखिए, 28 में क्या लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, बुक पर दीजिए। इफ ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, लैंग्वेज पर ध्यान दो। इफ ए स्क्वायर, यदि एक स्क्वायर खींचा गया है, कहाँ, इन ए सर्कल, सर्कल के भीतर, यहीं पर ध्यान देना है। स्क्वायर कहाँ पर है, तो इन ए सर्कल, सर्कल के अंदर है। तो स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड, एक स्क्वायर को हम ड्रॉ करते हैं, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल के भीतर। तो सर्कल के भीतर हम क्या बना लिए, एक स्क्वायर बना लिए, ए बी सी डी। एक स्क्वायर है जो सर्कल के अंदर है। क्लियर। तो अब इस सर्कल का डायमीटर क्या होगा, तो ये सर्कल का क्या हो जाएगा, डायमीटर। डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। एसी क्या है, डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ये तो आप सब कुछ जानते हैं कि जब ये अंदर में इंस्क्राइब्ड होगा तो सर्कल का जो स्क्वायर का जो डायमीटर होगा, स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वह इस सर्कल के लिए क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। यानी डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब आगे बढ़िए 28 में। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर हमको निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। डायमीटर, तो लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी, क्या मान लें, आर। चलिए अच्छा, एक्स। सर्कल का रेडियस क्या मान लिए हैं, एक्स। तो अब यहाँ वैल्यू को पुट कीजिए। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2 इंटू साइड। यही ना फॉर्मूला होता है। डायमीटर का फॉर्मूला हो गया 2 इंटू रेडियस, और ये हो गया √2 इंटू साइड। और वैल्यू को पुट कर दो, 2x, रेडियस क्या है, x लिए हैं, इज इक्वल टू √2 इंटू साइड होगा। √2 को इधर ले आइए, यानी साइड इज इक्वल टू 2x बाई √2। अब क्या करना होगा, चूंकि डिनोमिनेटर में रूट आ गया तो इसको रेशनलाइज कीजिएगा। √2 बाई √2 तो हो गया आपको 2√2x बाई 2, 2 कट गया, यानी साइड कितना निकल गया, साइड इज इक्वल टू आ गया √2x सेंटीमीटर। साइड निकल गया। अब देखिए जो क्वेश्चन कहता है उस क्वेश्चन के हिसाब पर चलिए। क्वेश्चन क्या आपका पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेशियो फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल बाई एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर। ठीक। आर का वैल्यू, रेडियस कितना लिए हैं, तो रेडियस आपका x है, यानी पाई x स्क्वायर बाई साइड कितना निकाले हो, तो साइड आपका क्या है √2x, तो √2x का स्क्वायर हो गया। इज इक्वल टू सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हो जाएगा आपको पाई x स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा, पाई बाई 2, यानी रेशियो क्या हो गया, पाई रेशियो 2।
एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो कितना आ जाएगा, π/2 आपका आएगा। समझ में बात आ गई। 28 के बाद 29, 30, अब आते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, 31 में क्या है।